Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and in the best conditions of your health. स्टूडेंट्स आज की वीडियो के अंदर हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस को स्टडी करना है। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया था। तो आज की वीडियो के अंदर हम सिक्स टेंस जो है जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है उसको हम स्टडी करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ आज की वीडियो के। आप जो है वो सीखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ होती है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर, उसके जो वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म यूज़ होती है, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है, ये सारी चीज़ें आप आज की वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक मस्त देखना है। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर वीडियो जो है वो आप तक टाइम पर पहुंच सके। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूस जो टेंस है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब कि उर्दू में अगर हमारे पास सेंटेंस है तो वो कौन से वर्ड पर ख़त्म हो रहा है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो टेंस है ये फ्यूचर कंटिन्यूस का। तो उसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि सेंटेंस के लास्ट पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आएगा। ठीक है, यानी कि जब भी आपको कोई सेंटेंस जो है इन अल्फाज में से कोई किसी एक लफ्ज़ पर ये ख़त्म हो तो आपने ये जो है वो समझ जाना है कि ये जो सेंटेंस है, ये जो टेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो आपने उसके अकॉर्डिंग फिर उसको कन्वर्ट करना है इंग्लिश के अंदर, यानी कि आपने उसके अकॉर्डिंग फिर हेल्पिंग वर्ब्स और फॉर्म ऑफ वर्ब पुट करके उसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है। यहाँ पे नीचे कुछ एग्जांपल दी गई है कि किस तरीके से पैटर्न होगा सेंटेंस का, तो आपको पता चलेगा कि ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। लाइक हीरा पढ़ रही होगी तो इसके लास्ट पर रही होगी आया है। अली स्कूल जा रहा होगा, इसके लास्ट पर भी रहा होगा आया है। बच्चे स्कूल जा रहे होंगे तो रहे होंगे आया है। तो इट्स मीन कि ये जितने भी सेंटेंस हैं ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। ठीक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपने हेल्पिंग वर्ब कौन सी पुट करनी है उसके अंदर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जब आपको आइडेंटिफाई हो गया कि दैट्स अ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, देन आपने उसके अंदर सेंटेंस को जब इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली आपको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। तो हेल्पिंग वर्ब आपने कौन सी यूज़ करनी है, तो हमारे पास दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, विल बी और शैल बी है। तो आपने सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है ये इन दोनों में से ही चूज़ करनी है, विल बी या शैल बी। अब जो है हमारे पास विल बी भी एक अलग सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है और शैल बी भी। ठीक है, विल बी हमारे पास किस किस सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, तो आपने याद रखना है कि आई और वी के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल बी यूज़ होगा। आई और वी जो हैं इनके साथ शैल बी यूज़ होगा। ठीक है, और इसके अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं लाइक दे, ही, शी, इट, सिंगल नेम, यू, सिंगल या प्लूरल नेम्स, इन सब के साथ विल बी यूज़ होगा। उसके बाद ये है कि हमने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज़ करनी है। तो सेम लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूस एंड पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर भी हमने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है और उसके साथ आईएनजी का इजाफा कर देना है। तो ये जो तीनों कंटिन्यूस के टेंसेज हैं इसके अंदर क्या होना है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और उसके साथ आईएनजी का इजाफा करके हमारे पास इस तरीके से वर्ब यूज़ होगा। देन फिर अब इस स्लाइड के अंदर यूज़ ऑफ विल बी और शैल बी उसको एग्जांपल्स के ज़रिए बताया गया कि हम जो है वो कैसे विल बी को यूज़ करते हैं और शैल बी को कैसे यूज़ करते हैं। एग्जांपल्स दी गई हैं, ठीक है, उनको हम पढ़ते हैं और साथ साथ समझेंगे कि कैसे विल बी आएगा किस सब्जेक्ट के साथ और शैल बी कैसे आएगा किस सब्जेक्ट के साथ। तो सबसे पहले यूज़ ऑफ विल बी जो है वो मैंने पिछली स्लाइड के अंदर भी आपको बताया था, अगेन बता रही हूँ कि विल बी जो है वो हमारे पास ही, शी, किसी सिंगल नेम और दे के साथ यूज़ होता है। तो आपने क्या करना है कि पहली एग्जांपल अगर आप देखें तो ही विल बी टॉकिंग टू मी, तो यहाँ पर ही है उसके साथ हमने क्या लगाया है विल बी। तो उसके ही विल बी टॉकिंग टू मी, शी विल बी लाफिंग, सानिया विल बी गोइंग टू स्कूल, दे विल बी प्लेइंग टेबल टेनिस। यानी कि आपने ही, शी, सिंगल नेम या दे के साथ आपने विल बी को पुट कर देना है और शेल बी को हमने हमेशा आई और वी के साथ लगाना है। तो जहाँ पर भी आई और वी होगा आपने आके बंद करके शेल बी को पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो शेल बी जो है उसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो वी शेल बी गोइंग टू लाहौर, हम जो है वो लाहौर जा रहे होंगे। आई शेल बी रीडिंग अ नॉवल, मैं नॉवल पढ़ रही होंगी।
तो इस तरीके से हमने विल बी और शैल बी को यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगली चीज़ है हमारे पास कि हमने फ्यूचर जो कंटिन्यूस टेंस है उसका हमने नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है। ठीक है, तो सेम लाइक अगर हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए नॉट यूज़ करना है, बट यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। क्या करने हैं आपने, पहले तो हम लोग क्या करते थे कि नॉट को हम हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में पुट करते थे, बट यहाँ पर जो है हमने क्या करना है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है ना, विल बी, या हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगी शैल बी। तो हेल्पिंग वर्ब जो दो हैं उसके दरमियान में हमने यूज करना है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के दो हिस्से ना, एक विल या शैल और एक है बी, विल या बी, विल और बी, और दूसरा अगर हम देखें तो शैल और बी। तो ये जो अगर हमारे पास विल बी है तो विल और बी के दरमियान में हम नॉट यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर शैल बी है तो हम शैल और बी के दरमियान में यूज करेंगे, यानी कि हमने पहले की तरह नहीं करना कि हमने हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में। ये रूल है कि आपने कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जिसकी हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी है, उसके अंदर आपने नॉट को इस तरीके से यूज करना है कि विल और बी के दरमियान में नॉट आए और शैल और बी के दरमियान में नॉट आए। ठीक है, देखें आप एग्जांपल पहली अगर देखें तो आलियान विल नॉट बी वेटिंग फॉर हिम, कि आलियान जो है वो उसका इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है, नॉट यूज़ किया गया, बट अगर आप नॉट की पोजीशन देखें तो ये पोजीशन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में नहीं है, ये पोजीशन विल और बी के दरमियान में है। ठीक है, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं, आई विल नॉट बी गोइंग टू कराची। तो यहाँ पर भी नॉट यूज करने हैं, बट विल और बी के दरमियान में यूज हुआ है। इसके बाद वी शैल नॉट बी टॉकिंग विद हिम, तो इस नॉट यहाँ पर कहाँ आया, शैल और बी के दरमियान में आया। समरा विल नॉट बी सिंगिंग अ सॉन्ग, तो इसमें भी नॉट जो है वो विल और बी के दरमियान में है। तो आई थिंक सो अब आपको नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर बनाने की समझ आ गई। अगेन बता रही हूँ कि नेगेटिव सेंटेंस जब आपने बनाना है तो विल और बी के दरमियान में नॉट को लगाना है। ठीक है, और अगर आप शैल भी यूज कर रहे हैं तो शैल और बी के दरमियान में आना है। ठीक है, और अगर हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना हो फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर, ठीक है, तो वो हमने कैसे बनाना है। हमेशा की तरह इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते थे, पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब को उठाकर सेंटेंस के स्टार्ट में लेकर आते हैं। ठीक है, तो इसमें भी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमने ऐसे ही करना है, और हमने लास्ट पर क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देने। बट अब यहाँ पर पीछे जैसे नेगेटिव की सिचुएशन डिफरेंट थी, यहाँ पर इंटरोगेटिव की सिचुएशन भी डिफरेंट है। क्यों यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब जो हमारी है ये दो पार्ट्स पर दो पार्ट पर कंजिस्ट कर रही है। यानी कि पहले तो हमारे पास विल, शैल या इज, आर, एम या वाज वर होता था, तो हम लोग एक ही हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता था, उसको हम लोग एडजस्ट करते थे और पुट करते थे। बट हियर इज सिचुएशन विच इज टोटली डिफरेंट। तो यहाँ पर हमारे पास एक जो हेल्पिंग वर्ब है उसके दो पार्ट हैं, लाइक विल बी और शैल बी। तो अगर हम एग्जांपल यहाँ पर देखें तो पहली एग्जांपल है विल दे बी प्लेइंग मैच। हमने जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसका पहला जो पार्ट है विल भी है तो विल, और अगर शैल भी है तो शैल को उठाकर हमने सेंटेंस के स्टार्ट में लेकर आने, और सब्जेक्ट उसके बाद हमारा आएगा। ठीक है, देन हमारा सेकंड पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन हमारा मेन वर्ब आएगा, देन हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और देन क्वेश्चन मार्क आएगा। तो इसी नीचे फार्मूला अगर आप देखें तो फार्मूला यहाँ पर बाकी जितने भी टेंसेज हैं उनसे डिफरेंट है। अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने लिखा हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब इन प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि पहले आपने हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट लिखना है, देन आपने सब्जेक्ट लिखना है, देन आपने उसका सेकंड पार्ट जो कि बी है, दोनों के अंदर जो कि बी है, तो उसको आपने लिखना है, देन आपने वर्ब जिसके साथ इंग लगा हुआ हो और फर्स्ट फॉर्म हो वो लिखना है, और देन आपने अपना ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ आ गई होगी अब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपने क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसको स्टार्ट में लेकर आना है, उसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट पर लेकर आना है, और जो उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, देन आपका सेकंड पार्ट आएगा, देन इसी तरीके से आपका सेंटेंस चलेगा। देन यानी आपका फिर सेकंड पार्ट के बाद आपका वर्ब आएगा जिसकी फर्स्ट फॉर्म और इंग लगा हुआ होगा, देन आपका ऑब्जेक्ट आएगा, और देन क्वेश्चन मार्क आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस को कंबाइन हमने लिखना हो, यानी कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस हमें उर्दू में दिया जाए जो कि सवालिया भी हो और मनफी भी हो, ठीक है, तो आपने उसको कैसे अब स्ट्रक्चर करना है इंग्लिश के अंदर। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आप देखें तो फार्मूला एक दिया गया है। फार्मूला क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब इन प्लस ऑब्जेक्ट। सेम एंड एग्जैक्ट फार्मूला आपने सेंटेंस बनाने के लिए अप्लाई करना है। ठीक है,
क्या है हेल्पिंग वर्ब, आपने क्या करना है कि स्टार्ट में लेकर आनी है, देन आपने अपना सब्जेक्ट जो भी आपका है वो लिखना है, उसके बाद आपने नॉट लिखना है, देन आपने अपना जो हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट है जो कि बी है हमेशा वो लिखना है, देन आपने अपना वर्ब जिसकी फर्स्ट फॉर्म और इंग लगा हुआ होगा वो लिखना है, और देन आपने अपना ऑब्जेक्ट लिखना है और देन क्वेश्चन मार्क आएगा। तो यहाँ पर अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखें, विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे, तो अब इसमें क्या भी है और नहीं भी है, ठीक है। तो आपने जब इसको इंग्लिश के अंदर कन्वर्ट करना है तो आपने क्या करना है कि देखना है कि अब वो खेल रहे होंगे तो ढेर सारे हैं वो कोई, तो दे आएगा, ठीक है। अब दे के साथ आपने कौन सी हेल्पिंग वर्ब पुट करनी है ये आपने सोचना है, विल भी लगाना है या शैल भी। फिर आपने अब उसको पुट करने का भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे पुट करना है। अब वहां पे नॉट भी आपने लगाना है, तो उसके लिए आपने क्या करना है कि विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, विल आपने उसका फर्स्ट पार्ट इंटरोगेटिव बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्ट में लेकर आए, देन आपने अपना सब्जेक्ट पुट करना है, देन आपने बी नहीं फौरन पुट करना, जैसे आप इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर बनाते हैं कि आप सब्जेक्ट के बाद फौरन बी पुट कर देते हैं, नहीं आपने पुट करना, क्योंकि आपने अभी नोट पुट करना है। तो आपने नोट पुट करने के बाद बी पुट करना है, देन आपने वर्ब जिसके साथ आईएनजी लगा हुआ होगा और देन आपने अपना ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इस तरीके से आपने नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कंबाइन बनाना है। तो आपको समझ आ गई होगी मुझे उम्मीद है। अगेन बता रही हूँ कि आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में लेकर आना है, उसका फर्स्ट पार्ट, देन आपने सब्जेक्ट, देन नॉट यूज करने के बाद आपने बी लगाना है। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस बनाना है। इसी तरीके से सेकंड एग्जांपल है, विल सारा नॉट बी राइटिंग अ लेटर, विल पहले आया है, सारा हमारा सब्जेक्ट है, फिर नॉट लगाने के बाद बी आया है। शैल वी नॉट बी मेकिंग अ नॉइज, शैल पहले आया है, फिर हमारा सब्जेक्ट आया है, फिर हमारी नॉट आई है, तब हमारा बी आया है। तो इस तरीके से आपने सेंटेंस बनाना है। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी वीडियो। इसके बाद मैं आपको की टेक अवेज बता देती हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्या पढ़ा। हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी किया, उसके अंदर हमने उसकी आइडेंटिफिकेशन, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसका फॉर्म ऑफ वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड कंबाइन बोथ नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमने स्टडी किया। तो आई होप सो कि आपको हमारी ये वीडियो समझ आई होगी और आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके इसे सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई इंफॉर्मेशनल और एजुकेशन से कोई भी रिलेटेड वीडियो तो आप तक टाइम पर पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।